ओम शांति। परमात्मा क्या कहती हैं? आज हम 15वां विषय करेंगे। फेक न्यूज और नफरत का जहर। फेक न्यूज और नफरत का जहर। सच, शांति और समझ, तीन शब्द हैं। एक शब्द है सच, दूसरा शब्द है शांति और तीसरा शब्द है समझ। परमात्मा इसे कैसे देखते हैं? परमात्मा इसको कैसे देखते हैं? सूचना का युग या भ्रम का युग? ये सूचना का युग या भ्रम का युग? दुनिया के अंदर आज जो चारों तरफ सूचनाएं दी जा रही हैं या भ्रम फैलाया जा रहा है। आज दुनिया में जानकारी की कमी नहीं। चारों तरफ कितने प्रकार के जो है ना इंफॉर्मेशन, आज सारी दुनिया पागल हुई पड़ी है। कितने न्यूज चैनल हैं, गिनती नहीं कर सकते हो। सोशल मीडिया, यूट्यूब पर कितना है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। दुनिया भर के मैसेज देने के ब्लॉगर्स और पता नहीं क्या क्या आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा इंफॉर्मेशन का एरिया बना हुआ है और उनसे भी सबसे बड़ा अभी जो आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, इंफॉर्मेशन के साधन आज बहुत 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 बड़े बड़े हो गए हैं। इतना ज्यादा हो गया है, कहां से भी ले लो। फिर भी भ्रम बढ़ रहा है, फिर भी भ्रम बढ़ रहा है, डर फैल रहा है, नफरत गहरी हो रही है। चारों तरफ भ्रम फैल रहा है कि सच क्या है, क्योंकि सच हो तो तब ना। इस झूठी दुनिया के अंदर, इस भ्रष्ट दुनिया के अंदर तो भ्रम ही फैलेगा, सच कहां से फैलेगा। फिर भी भ्रम बढ़ता जा रहा है, डर फैल रहा है, चारों तरफ भय है कि हम इस न्यूज को खोलें कि ना खोलें, इसको हेलो करें कि ना करें। दुनिया भर के मैसेज और दुनिया भर के फ्रॉड, दुनिया भर का जो है ना डर चारों तरफ फैल रहा है। नफरत गहरी हो रही है, नफरत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। प्रश्न ये है कि फेक न्यूज और नफरत को परमात्मा कैसे देखते हैं? हमारा जो विषय है कि परमात्मा क्या कहते हैं इसके बारे में। दुनिया के अंदर झूठे समाचार, भ्रमात्मक समाचार जो चारों तरफ फैल रहे हैं, रोज जिधर देखो कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। जो जिसके दिमाग में आता है सुनाया जा रहा है। मुरली है 18 जनवरी 1968 की। जब बुद्धि में अज्ञान होता है तब मनुष्य झूठ को सच समझ लेते। जब ज्ञान नहीं होता तो झूठ को भी मनुष्य क्या करते हैं? सच समझ लेते हैं, सच समझ लेता है। फेक न्यूज क्या है? आत्मिक दृष्टि से इसको देखना है कि फेक न्यूज क्या है, झूठे समाचार क्या होते हैं। फेक न्यूज को कैसे समझते हैं? फेक न्यूज उसे कहा जाता है जो गलत सूचना हो, आधा सच आधा झूठ, मतलब मिक्सिंग कर दी हो,
तो वो क्या हो गया? फेक न्यूज हो गया। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया तथ्य, किसी चीज को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर देते हैं कि सोचता रह जाता है कि आखिर क्या चीज है ये। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया तथ्य। परमात्मा की दृष्टि में फेक न्यूज असत्य भरी चेतना। फेक न्यूज क्या है? असत्य से भरी चेतना। ये फेक न्यूज है, झूठे समाचार है। फिर चेतना, चेतना क्या होता है? चेतना को कौन बताएगा? असत्य से भरी चेतना। चेतना किसे कहते हैं? किसको पता है हमारे में से? आत्मा को भाई जी। आत्मा को कहते हैं। जब आत्मा में झूठ भरा हुआ है, देश समझ करके हर बात को देख रहे हैं, तो क्या होगा? वो उसमें सत्यता कहां से आएगी? ठीक है नहीं? आज सारी दुनिया अपने को देह समझती है और देह समझ करके ही वो हर बात को देखती है। जब वो देह समझ के हर बात को देखती है, देश समझ के हर बात को समझने का प्रयास करती है, देश समझ कर वो अभिव्यक्त करेगी, वो सब क्या बनेंगे? फेक न्यूज बनेंगे। देश समझ करके पड़ोसन आके बताती है, दूसरे आके बताते हैं, टेलीविजन में जो भी भाषण कर रहे हैं, रेडियो में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी जो देश समझ करके समाचार दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए? फेक न्यूज। मुरली है 5 अक्टूबर 1966। असत्य बुद्धि को कमजोर बनाता है। झूठ जो है वो बुद्धि को क्या करता है? कमजोर बनाता है। असत्य बुद्धि को कमजोर बनाता है। तो सत्य क्या करेगा? बुद्धि को शक्तिशाली बनाएगा। आज सारी दुनिया के अंदर चारों तरफ से असत्य इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, बुद्धि को जानकारी झूठ की मिलेगी, तो वो कमजोर बनती जाएगी ना। उसके पास ताकत कहां आएगी? सत्य तो सिर्फ एक परमात्मा दे सकता है, सत्य तो सिर्फ आत्मा ले सकती है। आत्मा यदि परमात्मा से डायरेक्शन ले तो सत्य डायरेक्शन परमात्मा से मिल सकते हैं। बाकी तो दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो किसी न किसी देहधारी के द्वारा झूठी इंफॉर्मेशन ही मिलती है। उनमें सत्यता कहां से होगी? एक संदेश आता है, इसे तुरंत शेयर करो वरना अनर्थ हो जाएगा। अब वो बिना सोचे समझे कि अनर्थ हो जाएगा, कहते यदि आपने मैसेज आगे नहीं दिया तो आपको ये नुकसान हो जाएगा, उसने ऐसे किया उसका ये नुकसान हो गया, उसने ऐसे किया उसका ऐसा नुकसान हो गया। आप यदि इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपको ये फायदा होगा, और यदि आप नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब वो बेचारा मर जाता है। कहां मरे? और भगवान से डरने वाला तो भगवान का नाम तो पहले लगा देते हैं। अलग अलग देवी देवता के नाम से मैसेज भेजेंगे, इसको इतने जनों को भेजो, आपको इतना फायदा होगा, इसको भेजो इतना फायदा होगा। पहले होता था चिट्ठियां लिखी जाती थी, पत्र लिखे जाते थे, पर्चे छपवाए जाते थे, उनको बांटना होता था, मेल व्हाट्सएप करने होते थे, मेल करना होता था, मैसेज करना होता था। मन डरता है और बिना सोचे साझा कर देता है। वो कुछ भी सोचे बिना उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। क्या ये जानकारी है या डर का व्यापार? ये दुनिया के अंदर जो चल रहा है, ये बाबा पूछ रहे हैं कि ये जानकारी है या डर का व्यापार है?
दुनिया के अंदर ये जो सारा व्यापार चल रहा है, ये डर का व्यापार चल रहा है। नफरत कहां से जन्म लेती है? नफरत कहां से जन्म लेती है? नफरत का स्रोत कोई बाहर नहीं है, भीतर ही होता है। नफरत का स्रोत बाहर नहीं है, कहीं बाहर से नफरत नहीं आती है। नफरत तो हमारे अंदर से ही आती है, निकलती है। मैं सही, दूसरा गलत, मेरा विचार श्रेष्ठ, उसका विचार गलत, ये मेरा विचार ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, बाकी जो कह रहे हैं वो सारे गलत है। जब हमने दूसरों को गलत कहा तो हमारे मन में उनके प्रति क्या आ गई? नफरत आ गई। मैं श्रेष्ठ हूं, वो श्रेष्ठ नहीं है। मुरली है 4 अप्रैल 1967, देह अभिमान से द्वेष उत्पन्न होता है। सारी बुराइयों की जड़ हम सभी जानते हैं, देह अभिमान है। अब दुनिया में सभी अपने आप को देह समझते हैं, आत्मा कोई समझता ही नहीं। अब जब खुद को वो देह समझ रहा है, अब उसके बाद जो भी वो क्या कहते हैं कहेगा, वर्णन करेगा, अभिव्यक्त करेगा, तो नेचुरल बात है कि वो क्या होगा? उसमें ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना ये बड़ी भरी पड़ी होंगी। उदाहरण, एक ही खबर, समाचार एक ही है, तो उसे एक व्यक्ति सुनता है तो उसको गुस्सा आ जाता है, और उसी समाचार को दूसरा सुनता है तो उसको डर लगता है, तीसरा सुनता है तो उसको नफरत आ जाती है। बोला हर एक व्यक्ति अपने तरीके से उस समाचार को लेता है, अपनी अवस्था के अनुसार उस समाचार को समझता है। उसकी स्थिति निर्भर करती है कि उस समय कैसी स्थिति है, वो अपनी उसी स्थिति के अनुसार उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। खबर एक है, परंतु प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर आत्मा के संस्कार अलग 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 हैं। एक आत्मा के संस्कार ना मिले दूसरी आत्मा के साथ, इसलिए हर एक आत्मा अपने संस्कारों के हिसाब से उस बात को एक्सेप्ट करती है, उसके प्रति प्रतिक्रिया करती है। नंबर 3 है परमात्मा की दृष्टि, ये मीडिया संकट नहीं, ये बुद्धि संकट है। परमात्मा कहते बच्चे, मेरी नजर में ये मीडिया का कोई संकट नहीं है, ये सारा बुद्धि का संकट है। क्योंकि सबकी बुद्धि में भ्रष्टाचार भरा हुआ है, जिसके कारण ये बुद्धि का संकट आया हुआ है। वो ज्ञान की बातें नहीं चलती, बुद्धि की बातें चलती। अब बुद्धि को जैसा समझ में आएगा वैसा करेगी। हम कहते हैं मीडिया खराब है, सोशल मीडिया जहरीला है, और परमात्मा कहते तुम्हारी बुद्धि कमजोर है, तुम्हारी बुद्धि कमजोर हो गई है। मुरली 9 सितंबर 1968, जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वो किसी के बहकावे में नहीं आता। जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है वो कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आता। सोना और कचरा दोनों सामने हो, अगर आंखें सही हैं तो पहचान हो जाती है। समस्या आंखों की है, चीज की नहीं। हमारे सामने कचरा भी पड़ा है और सामान भी पड़ा हुआ है,
अब सोना भी पड़ा हुआ है, दूसरे सामान भी पड़े हुए हैं। अब पहचान होगी तो हम उन सामान को उठा पाएंगे, उनका लाभ, उनको उपयोग कर पाएंगे। और यदि हमारे पास आंखें ही खराब है तो हमारे लिए तो सारा कुछ एक बराबर है, काला अक्षर भैंस बराबर। चीज को, समस्या आंख की है, चीज की नहीं। चीज तो जैसी है वो वैसी रहेगी। मेरे देखने वाली मेरी आंखें कितनी स्पष्ट हैं, कितना देख सकती हैं, निर्भर इस पर करेगा। फेक न्यूज और नफरत से परमात्मा को सबसे अधिक क्या दुख होता है? फेक न्यूज और नफरत से परमात्मा को सबसे अधिक क्या दुख होता है? भाई भाई में अविश्वास। हम सारे संसार की आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, परंतु हमारे अंदर क्या आ जाता है? अविश्वास आ जाता है कि ये सच नहीं बताते। मुरली है 12 दिसंबर 1967 की। तुम भाई भाई होकर एक दूसरे से शंकित हो गए। तुम भाई भाई होकर एक दूसरे से शंकित हो गए हो। एक दूसरे पर शक करते हो, शंका करते हो, पता नहीं ये राइट है कि नहीं है। सत्य की हत्या, शोर ज्यादा और सच जो है ना दब जाता है। दुनिया में इतना शोर है, इतने समाचार हैं, उसके अंदर सच क्या है वो दब जाता है। सत्य समझ में ही नहीं आता है कि आखिर सत्य है तो क्या है। मुरली है 21 जुलाई 1967। जहां शोर है वहां सत्य छिप जाता है। ज्यादा शोर होगा तो वहां पर सच्चाई छिप जाती है, झूठ भी सच लगने लगता है। युवाओं का भटकाव। आज का युवा भटक रहा है, उनमें उत्तेजना बहुत है, उनमें ट्रोलिंग बहुत है, आक्रोश बहुत है। उत्तेजना, ट्रोलिंग, आक्रोश बहुत ज्यादा है। लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ापन, क्रोध भरा पड़ा है। मुरली है 8 मार्च 1969। युवा जब क्रोध में आ जाती है तब विनाश तेज होता है। जब युवा शक्ति को क्रोध आ जाता है तो क्या होता है? विनाश तेज हो जाता है। विनाश का आधार है क्रोध। अब आज जो है ना सारी दुनिया में उत्तेजना इतनी है, क्रोध इतना है, कुछ समझ में नहीं आता है जल्दी से। परमात्मा का समाधान। परमात्मा आकर कैसे समाधान करते हैं? वो हमें 3 चीजें देते हैं, एक सत्य, शांति और मौन। बस हमें सत्य बोलना है, सत्य में रहना है, और वो केवल हमें बाबा देते हैं। परमात्मा आकर सत्य बताते हैं, उससे बेस्ट समाचार दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में कोई परमात्मा से सच्चा समाचार नहीं दे सकता। अब जिसे ये समझ में आ गया कि स्वयं परमात्मा आकर सत्य समाचार दे रहे हैं, परमात्मा शांति धाम से आए हैं, शांति के सागर हैं और हम सबको शांति देने के लिए आए हैं, तो जब ये समझ में आ जाता है कि भगवान हमें परम धाम से शांति देने आए हैं, और कहाँ मिलेगी शांति? और कोई दुनिया में शांति नहीं प्राप्त करा सकता। तीसरा बाबा ने शब्द दिया है मौन। अब हमें फालतू बोलने की जरूरत नहीं। गूंगे के गुड़ की तरह हम उसे ले, परंतु बांट सकते हैं। बांटे, जितना बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा।
जितना बांटेंगे उतना हमारा बढ़ेगा। परमात्मा समाधान देते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो मत, जोर से बोलो मत, गहराई से समझो। जोर से बोलना बंद कर दो और गहराई से किसी बात को समझना शुरू कर दो, तो आपकी सारी समस्याएं, सारी जो क्रोध आता है, भय आता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी देह अभिमान आता है, वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको बातें सत्य समझ में आने लगेंगी। इसलिए जोर से मत बोलो, गहराई से समझो। कोई बात नहीं समझ में आती है तो परमात्मा से पूछ सकते हैं, बड़ों से पूछ सकते हैं, ताकि हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। सत्य की शक्ति। मुरली है 14 नवंबर 1965। सत्य बोलने वाला निर्भय होता है। सच बोलने वाले को डरना नहीं पड़ता, उन्हें कोई भय नहीं लगता। जिसे भय लग रहा होगा वो सच नहीं बोल सकता। जिसको भय लगता है वो कभी भी सच नहीं बोल सकता। अभ्यास। हर सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करें। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करें, सोचे, समझे, फिर करें। जल्दी नहीं करें। पहले जांच फिर निर्णय। मौन की बुद्धि। मुरली 19 नवंबर 1966। ये मुरली है 19 नवंबर 1966 की। मौन शक्ति का भंडार है। मौन शक्ति का भंडार है। जितना हम साइलेंस में रहेंगे, मौन में रहेंगे, उतना हमारे पास शक्ति भरेगी। कहां से भरेगी शक्ति? कैसे भरेगी शक्ति? कौन सा मौन चाहिए? ये मौन होता क्या है? एक होता है मुख का मौन, दूसरा होता है मन का मौन। हमें मुख का मौन का इतना महत्व नहीं है जितना कि मन के मौन का महत्व है। मन का मौन माना संकल्प भी नहीं, संकल्प भी नहीं। हम स्पिरिचुअल थॉट करते करते एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसके बाद हमारे पास कोई संकल्प नहीं होंगे। संकल्प को रोक नहीं सकते, परंतु हम उसको अति धीमा कर सकते। वो अपने आप ही धीमे हो जाएंगे। आगे आपको सोचने का काम खत्म होता जाएगा। उदाहरण, जहां लोग चिल्ला रहे हों वहां शांत व्यक्ति ही स्थिति संभालता है। जो उस समय शांत होगा वही वातावरण को संभाल पाएगा, स्थिति को संभाल पाएगा। जो अशांत होगा, जो हलचल में आ जाएगा, वो स्थिति को नहीं संभाल सकता। जो खुद ही चिल्ला रहा है वो वातावरण को सेट नहीं कर सकता। जहां लोग चिल्ला रहे हों वहां शांत व्यक्ति ही स्थिति संभालता है। शुभ भावना। मुरली 2 फरवरी 1969। शुभ भावना वातावरण को शुद्ध कर देती है। शुभ भावना मुरली जो है ना 2 फरवरी 1969 की है कि शुभ भावना जो है वो वातावरण को शुद्ध कर देती है। आपकी भावना शुद्ध है तो वातावरण भी धीरे धीरे अपने आप आपकी भावना के आधार पर क्या होता जाएगा? शुद्ध होता जाएगा। शुभ भावना क्या होती है? कौन बताएगा?
शुभ भावना क्या होती है? कभी नहीं आया मुरली में? भाई हमारा वृत्ति को शुभ भावना, वृत्ति शुभ होगा तो भावना भी शुभ होगा। वृत्ति शुद्ध कैसे हो, शुभ कैसे हो गई? भाई जी दुआई देना, हाँ? संकल्प शुभ भावना दुआएं देना, दुआएं देना। भाई जी बाबा कहते हैं सभी को मेरा परिचय दो, परमात्मा से मिला दो, ये शुभ भावना रखो। परंतु होती क्या है शुभ भावना? हम तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। सभी आत्माओं का के प्रति हम कल्याण की भावना रखें। कब होती है शुभ भावना? जब हम उनको अपना भाई बहन समझते हैं, अपने परिवार को समझते हैं। ठीक कौन बता सकता है? भाई भाई की दृष्टि से देखें भाई जी सभी को। जब हम आत्मिक की स्थिति में स्थित होते हैं भाई जी, तब शुभ भावनाएं मिलती आत्मा समझेंगे तब शुभ भावनाएं। देह भाई जी समझेंगे खुद शुभ को भावना आत्मा कैसे? समझे। भाई बहन समझेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। मेरी जायदाद इसने लूट ली, उसने लूट ली। भाई भाई की दृष्टि से भाई जी देखेंगे। भाई भाई मैं भी भी खराब हो जाएगा। परंतु मेन बात आत्मा पर आओ। जो मेन बाबा का है कि आत्मा समझ करके हम आत्मा समझेंगे तब हमारे अंदर शुभ भावना आएगी। जब हमारे अंदर शुभ भावना होगी तो अशुभ भावना होती क्या है? वो होती है हर आत्मा का कल्याण सोचना। हम वो संकल्प कर रहे हों जिससे हर आत्मा का कल्याण है। देह का हम कल्याण सोच रहे हैं, देह के संबंधियों का कल्याण सोच रहे हैं, देह के संबंधियों के लिए सामान ले दे रहे हैं, तो शुभ भावना नहीं है। आत्मा समझकर भाई आत्मा का सहयोग करना है, वो कल्याण की बात। बिल्कुल। जब हम सोचेंगे आत्मा, तब वातावरण को शुद्ध कर सकेंगे। जो आत्मा ही शुभ भावना कर सकती है, देह और देह के संबंध तो शुभ भावना कर ही नहीं सकते ना। तो दुनिया में तो सभी देहधारी हैं। तो देहधारी होने के कारण उनके जो विचार हैं, उनके जो संकल्प हैं, वो कभी भी शुभ नहीं होते। भाई जी देह समझ के जो भी हम काम करेंगे तो वो अशुभ हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जी। परमात्मा की दुनिया ना फेक न्यूज ना नफरत। परमात्मा की दुनिया में ना तो फेक न्यूज होती है और ना ही नफरत होती है। परमात्मा जिस दुनिया की स्थापना करते हैं, ना अफवाहें, ना अविश्वास, ना घृणा, ये होते ही नहीं वहां पर। तो कैसी दुनिया स्थापना करते हैं परमात्मा? परमात्मा हर आत्मा को सत्य नॉलेज देते हैं, ट्रू नॉलेज, जो कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। तो जब हर आत्मा, भाई जी सत्य हाँ जी, सत्य दुनिया की स्थापना करती हाँ, सच्ची दुनिया की परमात्मा आकर जो बताते हैं, वही हर आत्मा जो परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करती है, आगे भी वो सच बताती है, जिसके कारण ये सारा ज्ञान पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता जा रहा है। हर आत्मा तक ये ईश्वरीय ज्ञान पहुंचने का कार्य कर रहा है। तो वहां विश्वास, परमात्मा का जो ज्ञान है, परमात्मा के द्वारा जो डायरेक्शन मिलते हैं, उस पर हर एक विश्वास भी करता है। अच्छा, परमात्मा ने कहा है, ठीक है, दे दो।
तो परमात्मा आकर जिस दुनिया की स्थापना करते हैं, सत्य, उसको सत्य युग कहा जाता है। परमात्मा आकर सत्य सिखाते हैं और जो सत्य धारण करते हैं वही सत्युग के लायक बनते हैं। ना अफवाह, ना अविश्वास, ना घृणा। मुरली है 27 मार्च 1969। स्वर्ग में शब्द भी पवित्र होते हैं। स्वर्ग माना सतयुग। वहां पर कोई भी शब्द बोला जाएगा, वहां कोई भी अपवित्र शब्द का उच्चारण ही नहीं होगा। अपवित्र शब्द होंगे ही नहीं। वहां सारे शब्द क्या होंगे? एकदम पवित्र। उदाहरण, जहां हर शब्द सत्य, हर भाव शुद्ध। जहां हर शब्द सत्य, हर भाव शुद्ध। क्योंकि शब्द सत्य है, भाव शुद्ध है, तो गलती हो ही नहीं सकती। तो वो तो स्वर्ग है। वहां समाज स्वतः ही शांत रहता है। परमात्मा जिस समाज की स्थापना करते हैं वहां एकदम शांति होती है और सब के सब सत्य मार्ग पर चलने वाले होते हैं और उसको कहा ही जाता है सत्य युग, सत्य का युग। वहां कोई जानता ही नहीं झूठ है, झूठ भी कुछ होता है। वहां जाते भी वही हैं जो यहां से अपने पक्के कड़े संस्कार बना के जाते हैं सत्य पर चलने के। जो सत्य पर चलने के संस्कार बनाकर नहीं जाते वो जाते ही नहीं है सत्य में। वो लेट आएंगे ताकि उनको कोई इग्नोर कर सके, कोई बात नहीं, इतना तो सच होगा ही। नंबर 7, आज के समय में हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी। बाबा कहता है आज का जो टाइम है एकदम तमो प्रधान समय है, पतित दुनिया है। ऐसे समय पर हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है? परमात्मा पूछते हैं तुम किसे फैला रहे हो, सत्य या तनाव? यदि तुम सत्य फैला रहे हो तब तो ठीक है, और यदि आप झूठ फैला रहे हो तो तनाव फैला रहे हो। किसी को भयभीत कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। ये निर्णय करना है कि आप क्या फैला रहे हो, तुम किसे फैला रहे हो। आत्मिक संकल्प। शेयर करने से पहले ठहराव। कोई भी चीज आगे किसी को देनी है उससे पहले रुको, उसे परमात्मा के चश्मे से देखो, परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से फैसला करो कि ये पहले राइट है या रॉन्ग है। ये नहीं कि एकदम जल्दीबाजी में आगे कर दो। फॉरवर्ड नहीं करना है, दूसरों के पास तब तक नहीं भेजना है जब तक आपको कोई बात ठीक नहीं लग रही है। नफरत परिभाषा से दूर। किसी भी आत्मा के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति हमने अटैचमेंट नहीं रखनी, तो हमने उनसे डिटैचमेंट भी नहीं रखनी, नफरत भी नहीं रखनी है। हमने उसको यूज नहीं करना, ये नफरत अपने अंदर रखनी है। परंतु असहमति में भी सम्मान, असहमति में भी सम्मान। कोई बेशक सहमत ना हो, हमने उसको फिर भी क्या देना है? सम्मान देना है। रोज 5 मिनट शांति का अभ्यास करो। कम से कम 5 मिनट अपने अंदर सत्य को अनुभव करो। मैं आत्मा हूं की स्मृति में रहना है। मैं आत्मा हूं, ये याद रहे, हर टाइम याद रहे कि मैं आत्मा हूं। जब हमें होगी सत्य स्मृति तभी हम सत्य का अनुभव
कर और करा सकेंगे। परमात्मा की याद में बैठने का प्रयास करेंगे, शांति का अनुभव करने का प्रयास करेंगे। मुरली है 11 नवंबर 1966। जो शब्द को संभालता है वे संसार को संभाल सकता है। हम कुशीनगर से बोल रहे हैं भैया। हम भी चलते हैं 2001 से बाबा के में, मगर 9 बजे के बाद आपसे बात करते हैं बहन जी। अभी सुन लो, मुरली है 11 नवंबर 1966। जो शब्द को संभालता है वे संसार को संभाल सकता है। जो अपने शब्दों को ही नहीं संभाल सकता वो संसार को भी नहीं संभाल सकेगा। उपसंहार कब से बात करेंगे भैया? 9 बजे के बाद। परमात्मा का अंतिम संदेश क्या है कि फेक न्यूज, झूठे समाचार को झूठे जो समाचार हैं वो मन को अशांत करते हैं। हमें सबको सत्य समाचार देना है ताकि सबके मन को शांति मिले। परमात्मा का अंतिम संदेश है फेक न्यूज मन को अशांत करते हैं। हमने किसी के पास भी फेक न्यूज नहीं देना। फेक न्यूज किसके कारण होते हैं? जो देह अभिमान में होते हैं। देह अभिमान के कारण वो फेक न्यूज देते हैं। और जो आत्म अभिमानी होते हैं वो सबको सत्य समाचार देते हैं, जिससे सबको शांति मिलती है, सबको विश्वास मिलता है, सबकी नफरत दूर होती है। और फेक न्यूज से नफरत आती है, आत्मा को बीमार करती है, आत्मा को बीमार कर देती है। परमात्मा कहते हैं सत्य और शांति फैलाओ। परमात्मा कहते हैं सत्य और शांति को फैलाओ, वही मेरी सेवा है। परमात्मा की सेवा क्या है? परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दिया है वो सत्य ज्ञान हर आत्मा तक हम फैलाएं, हर आत्मा तक पहुंचाएं। यही शिव बाबा के द्वारा दी गई सेवा है। याद रखिए, एक फॉरवर्ड एक समाज बिगाड़ सकता है। एक आपने फैक्ट फॉरवर्ड कर दिया, एक झूठा समाचार आपने भेज दिया किसी के पास, तो वो एक व्यक्ति खराब नहीं होगा, एक समाज बिगाड़ सकता है। एक उसके पीछे झाड़ है पूरा का पूरा, हर आत्मा के पीछे झाड़ है। यदि एक आत्मा को आपने गलत समाचार दे दिया, आधा अधूरा समाचार दे दिया, मिक्स्ड समाचार दे दिया, तो वो उस मिक्स समाचार से पल पोस कर गया है, तो वो आगे सारी दुनिया के पास क्या पहुंचाएगा? झूठा ही समाचार पहुंचाएगा ना, फैक्ट समाचार ही मिलेगा ना, उनको सत्य समाचार नहीं मिल सकेगा। एक समाज बिगाड़ सकता है और एक शांत आत्मा वातावरण बदल सकती है। एक शांत आत्मा वातावरण बदल सकती है। सबसे पहली जरूरत है कि हमें सत्य स्मृति में टिकना है, परमात्म डायरेक्शन पर हमको चलना है। तो हम जब परमात्म डायरेक्शन पर सत्य के मार्ग पर चलेंगे, सत्य का मंथन करेंगे, हर आत्मा तक सत्य को पहुंचाने का कार्य करेंगे, तो वातावरण अपने आप ही क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।